नेट जो बंद हो जाने से इसमें क्या प्रॉब्लम साबित हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? नेट बंद होना जो है स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और स्टेट सरकार की मिली भगत से आम आदमी को प्रताड़ित करने का एक रवैया है और ये बहुत ही माने निंदनीय ये व्यवस्था है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम नहीं है। कारण कि आप अगर परेशान होते हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहते हैं कि इनकी अपनी बुराई अदर स्टेट में जाए, इसलिए यहाँ के जितने भी गतिविधि हो रहे हैं वो बाहर तक नहीं जा पाए। इसको रोकने के लिए उन्होंने नेट को बंद किया, जिससे आम आदमी बहुत डिस्टर्ब है, कई व्यवसायी परेशान हैं, अरबों रुपया का लॉस प्रत्येक घंटा हो रहा है इंटरनेट बंद होने से। अभी जो अग्निपथ योजना पर जो आंदोलन या जो भी हुआ, इस संबंध में कहाँ तक आप इसको सत्य मानते हैं और कहाँ तक इसको गलत? नहीं, अग्निपथ जो है, अग्निपथ के रास्ते अगर अग्निवीर पैदा करने के लिए केंद्र सरकार या भारत की सेना अगर इसकी एक पहल है जो स्कीम लेके आई, ये स्कीम बुरा नहीं है। खास करके हमारी पार्टी इसको बुरा इसलिए नहीं मानती है क्योंकि ये स्कीम कहीं ना कहीं आपके देश हित के लिए है, जो करीब करीब बाद में 15-20 वर्षों के बाद में समझ में आएगा। खैर, बहरहाल स्कीम से अगर आपको किसी तरह की अगर परेशानी होती है, आप देश के युवा हैं, तो आपको मुख्य रूप से आप आंदोलन कर सकते हैं, आपका अधिकार है, इसमें कहीं आपको कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि यह संविधान भी कहता है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन हिंसक तरीके से आंदोलन करना और हिंसा फैलाना, आम आदमी निजी गाड़ियों को तबाह करना, सरकारी संपत्ति को जला देना, ये हिंसक आंदोलन के कहीं भी हमारी पार्टी जो है समर्थन नहीं करती है। आपका परिचय? मेरा नाम देवेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधारवादी पार्टी से। अभी जो अग्निवीर पर जो छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया है, इस संबंध में आपकी क्या सोच है, क्या राय है? देखिए, बच्चों के साथ अन्याय सरकार की है। एक तो 4 साल से ये एनडीए की सरकार सेना की बहाली बंद कर दी थी और शुरू भी की तो अल्प काल के लिए नौकरी, ये 4 साल की नौकरी, 4 साल के बाद अगर 17 साल में कोई बच्चा बहाल होता है तो 21 साल में वो रिटायर कर जाएगा और 23 साल में बहाल होता है तो 27 साल में रिटायर हो जाएगा। उसका टोटल भविष्य, इसका क्या गारंटी है कि अभी जो मंत्री जी लोग, राजनाथ सिंह कहे कि रक्षा मंत्रालय में 10% आरक्षण देंगे, अमित शाह जी कहे कि सीआरपीएफ में हम बहाल करेंगे, असम राइफल में करेंगे। आप जब बहाल ही कर रहे हैं तो जो पुराना सिस्टम है उसको करिए और उसका जो पेंशन सिस्टम है उसको भी लागू कीजिए। मैं इसका मांग करता हूं सरकार से। लेकिन ये कि मैं आगे चल के इन लोगों को सर्टिफिकेट अग्निवीर का दूंगा और इन लोगों को देश में एक प्रतिष्ठा मिलेगी, अग्निवीर हैं, आए हैं और इनको सभी स्कूल के फिजिकल टीचर में नौकरी मिल जाएगी, इनको फलाने में नौकरी मिल जाएगी, इनको मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल जाएगी, यह छलवा है, यह झूठ है, कतई ये लोग नहीं करने वाला है। क्योंकि ये लोग गैस का भी दाम बढ़ाया तो इन्होंने सब्सिडी की बात की, लेकिन आज सब्सिडी किसी भी गैस उपयोग करने वाले लोगों से आप पूछिए तो ये लोग सब्सिडी नहीं देते हैं। ये लोग केवल झूठ बोलते हैं। ये लोग कहे कि नोटबंदी करेंगे तो आतंकवाद और उग्रवाद दोनों पर काबू लगेगा, लेकिन आज बताइए आतंकवाद रुक गया कि उग्रवाद रुक गया? अगर आतंकवाद रुक गया तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में क्यों घटना घटी? अगर घटना घटी तो उसका आज तक चार्जशीट क्यों नहीं जमा हुआ? जिस गाड़ी से 300 kg RDX आया वह किसकी गाड़ी थी? आज तक भारत की सरकार, भारत की रक्षा मंत्रालय से इस बात को ओपन नहीं किया गया। तो यह साजिश था 19 का चुनाव जीतने का। लोगों ने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे दिया। ये धर्म के आड़ में हिंदुस्तान के लोगों को बुर्बक बना रहे हैं। ये 5 किलो अनाज दे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कहते हैं कि किसान सम्मान निधि में 3 महीना पर 2000 रुपया देता हूँ, 6000 रुपया साल में देता हूँ। ये टोटल छलवा है, इसका कोई जरूरत नहीं है। आप हम लोग इस देश के नौजवानों को परमानेंट नौकरी दीजिए, उसको पेंशन दीजिए, हमको सम्मान निधि नहीं चाहिए। आपका फोकट का राशन हमको नहीं चाहिए। हम किसान का कैसे बेनिफिट हो इसके बारे में सोचिए, किसान का लागत कैसे कम हो इसके बारे में सोचिए। इसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। आज गांव में
छोटा से छोटा किसान, बड़ा से बड़ा किसान, सब परेशान है, सब दरिद्रता के ओर बढ़ रहा है। इतनी सभी स्कूल की हालत दयनीय है। किसी स्कूल में हाई स्कूल हो, हर नीतीश जी ने हर पंचायत में हाई स्कूल का बनवा दिया, लेकिन कहीं शिक्षक की व्यवस्था नहीं। सर, अभी आप ही के क्षेत्र में बेतिया में कल काफ़ी हंगामा हुआ, बहुत सारा राष्ट्रीय संपत्ति और निजी संपत्ति को लड़कों ने नुकसान पहुंचाया, उस विषय में आपका क्या कहना है? सीधी बात है, जो भी राष्ट्रीय संपत्ति और जो निजी संपत्ति सब देश की संपत्ति जी। इसका जो क्षति हुआ है, बच्चों के द्वारा जो गलती किया गया है, मैं इसका निंदा करता हूँ, लेकिन बच्चों का जो मांग है वो जायज है। सर, एक बात बताया जाए, सरकार जो है नेट, इंटरनेट इत्यादि बंद कर दी है, जिससे मीडिया गया और अन्य चीजें भी प्रभावित हुई। इस संबंध में आपकी क्या राय है? देखिए, ये सरकार जो है विरोधियों को दबाने के लिए, विरोधियों के आवाज को ऊपर तक जाने के लिए, पब्लिक में नहीं जाए, इसके लिए ये पहले विरोधियों को कुचलती है, उसके बाद नेट इंटरनेट को कुचला कि हमारा ये मैसेज आम पब्लिक तक नहीं जाए। ये सबको कुचल करके, दबा करके हिटलर शाही चलाना चाहती है कि हमने जो कहा वह एक नंबर का है, बाकी जो कह रहा है सब झूठ है। सरकार की इस नीति के बाद बहुत छात्रों में एक बहुत दहशत देखने को मिल रहा है। जो बहुत से छात्र हैं जहां पर किराए पर मकान इत्यादि, लॉज इत्यादि में तो बहुत से पलायन कर चुके हैं। सर, इसमें आपकी क्या संदेश होना चाहिए? देखिए, ये बात आपका कहना सत्य है कि बच्चों में दहशत है, चूंकि कानून सरकार है, बच्चों ने सरकार से लड़ा, बच्चों ने अपने भविष्य के लिए सरकार से लड़ा, और ये सरकार सुनने के बजाय उसको और कुचलने में लगी हुई है। बच्चों की आवाज को सुनना चाहिए, विपक्ष की आवाज को सुनना चाहिए, जनता की आवाज को सुनना चाहिए, अपने मन का बात केवल नहीं करना चाहिए। हमारे भी मन का बात आप सुनिए प्रधानमंत्री जी, हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, हमारा भी कुछ दर्द है। आप केवल अपने मन का बात करते हैं, आप किसी को दबा नहीं सकते हैं, दबाइए मत। आप सुनिए, नौजवानों का बात सुनिए, देश के महिलाओं का बात सुनिए, बुजुर्गों का बात सुनिए, किसानों का बात सुनिए, नौकरी पेशा वाला का बात सुनिए, सबका, व्यवसायियों का बात सुनिए। सबको दर्द है। आपने जो जीएसटी थोपा, आपने जो नोटबंदी थोपा, आपने जो तीनों कृषि कानून थोपा, आपने सिर्फ थोपने का काम किया है। थोप करके आप इंटरनेट काटते हैं, आप पुलिस के द्वारा केस करवा करके दबवाते हैं, आप ईडी से छापा मरवाते हैं, और सीनियर विपक्ष के लीडरों को आप टॉर्चर करते हैं कि हमसे कोई सवाल नहीं पूछे। सर, अभी आने वाले अगले चुनाव के लिए राष्ट्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पूरे भारतवर्ष के साथ साथ अपने बिहार, अपने चंपारण के लोगों से, युवाओं से, पर्सनल युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि शांति रूप से प्रोटेस्ट करें, और सरकार से मांग करूंगा कि ये जो अग्निवीर योजना है इसको वापस ले, और पुराने तौर तरीका से जो बहालियां होती थी उस तरह से करें। सर, आपका परिचय? हमारा नाम मदन मोहन तिवारी, पूर्व विधायक बेतिया सदर।